हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम टॉनिश और आज हम एक्सप्लोर करेंगे फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ लॉ को। इस स्कूल का फोकस लॉ, मॉरलिटी और जस्टिस के बीच एक डीपर रिलेशनशिप को समझाने पर है। ये हमें एक फ्रेमवर्क देता है जिससे हम लीगल सिस्टम के एथिकल डायमेंशंस को समझ सकते हैं। फिलोसॉफिकल स्कूल सिर्फ रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में नहीं है, बल्कि ये लॉ के पीछे के वाई को समझाने की कोशिश करता है। इस स्कूल में हम कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि जस्टिस क्या है, मॉरलिटी का लॉ पर क्या असर होता है और लीगल सिस्टम का अल्टीमेट पर्पस क्या है। और यही रीजन है कि ये जूरिस्प्रूडेंस का एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग एरिया है। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो एंशियंट ग्रीक थिंकर्स से लेकर मॉडर्न फिलोसोफर्स तक गई है। प्लेटो, एरिस्टोटल और कांत जैसे की थिंकर्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस, जस्टिस, मॉरलिटी और ह्यूमन वेलफेयर के कोर प्रिंसिपल्स, मॉडर्न लीगल सिस्टम में इस स्कूल की एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल ह्यूमन राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पर इसका असर, और लास्ट में फिलोसॉफिकल स्कूल की क्रिटिसिज्म्स और लिमिटेशंस। तो चलिए सबसे पहले फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ लॉ का मेन फोकस है लॉ के एथिकल और मॉरल डायमेंशंस को समझाना। ये दिखाते हैं कि कैसे लॉ जस्टिस, फेयरनेस और सोसाइटल वेलफेयर को प्रमोट कर सकता है, और इसीलिए ये जूरिस्प्रूडेंस के सबसे रिफ्लेक्टिव स्कूल्स में से एक है। फिलोसॉफिकल स्कूल का ये मानना है कि लॉ सिर्फ एक सेट ऑफ रूल्स नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा टूल है जिससे हम हायर आइडियाज जैसे कि जस्टिस, इक्वालिटी और कॉमन गुड को अचीव कर सकते हैं। ये स्कूल कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछता है, जैसे लीगल सिस्टम का पर्पस क्या है और उसका मॉरलिटी पर क्या असर पड़ता है। चलिए अब इस स्कूल के कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। फिलोसॉफिकल स्कूल लॉ को एक एथिकल फिनोमेना के रूप में देखता है जो मॉरलिटी से जुड़ा हुआ है। ये स्कूल ये असर्ट करता है कि लॉज तभी वैलिड होते हैं जब वो जस्टिस और ह्यूमन वेलफेयर के प्रिंसिपल्स के साथ अलाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लॉज जो फेयरनेस को प्रमोट करते हैं और मॉरल वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। फर्स्ट है जस्टिस एज द अल्टीमेट गोल, यानी लॉ का मेन एम होना चाहिए कि वो सोसाइटी में जस्टिस एस्टैब्लिश करे। फॉर एग्जाम्पल क्रिमिनल लॉज जो इस प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट करते हैं बाय एंश्योरिंग प्रोपोर्शनल पनिशमेंट्स फॉर द क्राइम्स। सेकंड है इंटरकनेक्शन बिटवीन लॉ एंड मॉरलिटी, यानी लीगल सिस्टम को मॉरल प्रिंसिपल्स के साथ अलाइन होना चाहिए, तभी वो लेजिटिमेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल करप्शन के खिलाफ लॉज जो ऑनेस्टी के मॉरल प्रिंसिपल्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। थर्ड है फोकस ऑन ह्यूमन वेलफेयर, यानी लॉ का मेन फोकस होना चाहिए कि वो इंडिविजुअल्स और सोसाइटी की वेलबींग को प्रमोट करे। फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंटल लॉज जो पब्लिक हेल्थ और नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करते हैं। और फोर्थ है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, यानी फिलोसॉफिकल स्कूल ऐसे लॉज को एडवोकेट करता है जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट से परे हों
और यूनिवर्सल जस्टिस को सर्व करें। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ, जो इस कैरेक्टरिस्टिक को रिफ्लेक्ट करते हैं। इन सभी कैरेक्टरिस्टिक से ये समझ आता है कि फिलोसॉफिकल स्कूल का गोल है एक ऐसा लीगल सिस्टम बनाना जो ना सिर्फ फेयर और इक्विटेबल हो बल्कि डीपली एथिकल प्रिंसिपल्स पर रूटेड हो। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि फिलोसॉफिकल स्कूल का मेन फोकस जस्टिस, मॉरलिटी और सोशल वेलफेयर पर है। ये स्कूल लॉज की एथिकल वैलिडिटी को इवेलुएट करने का एक फ्रेमवर्क देता है। चलिए अब बात करते हैं फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ लॉ की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की। ये स्कूल ऑफ लॉ अपनी रूट्स एंशिएंट सिविलाइजेशंस में ढूंढता है और ये टाइम के साथ इवॉल्व हुआ है, जो सोसाइटल वैल्यूज, एथिक्स और गवर्नेंस में होने वाले चेंजेस को रिफ्लेक्ट करता है। फिलोसॉफिकल स्कूल की इवोल्यूशन कई स्टेजेस में हुई है, जो एंशिएंट ग्रीक से शुरू होती है और मिडीवियल पीरियड से होती हुई मॉडर्न फिलोसॉफिकल थॉट्स तक पहुंचती है। हर एरा ने लॉ, मॉरलिटी और जस्टिस के बीच के रिलेशन को समझाने के लिए अपने यूनिक पर्सपेक्टिव्स दिए हैं। सबसे पहले बात करें एंशिएंट फाउंडेशंस की, तो सॉक्रेट्स ने एथिकल रीजनिंग पर बेस्ड लॉज को सपोर्ट किया और उन लॉज को क्वेश्चन किया जो मॉरल जस्टिफिकेशन नहीं रखते थे। प्लेटो ने लॉ को एक ऐसे टूल के रूप में देखा जो अपनी आइडियल स्टेट में जस्टिस और ऑर्डर को अचीव करने में मदद करता है, जैसे कि उन्होंने दी रिपब्लिक में डिस्कस किया है। और एरिस्टोटल ने डिस्ट्रीब्यूटिव और करेक्टिव जस्टिस के बीच का फर्क बताया, जिसमें उन्होंने इक्विटी और फेयरनेस पर ज्यादा फोकस किया। इन सभी एंशिएंट थिंकर्स ने लॉ को एथिकल सिस्टम के रूप में देखना शुरू किया था, जिसका एम था सोसाइटल हार्मनी और इंडिविजुअल वर्च्यू को अचीव करना। चलिए अब बात करते हैं मिडीवियल पर्सपेक्टिव्स की। सेंट अगस्टीन ने लॉ को डिवाइन विल से जोड़ा और ये कहा कि जो लॉज अनजस्ट है वो असली लॉज नहीं हो सकते। थॉमस ने नेचुरल लॉ को डिवाइन लॉ के साथ इंटीग्रेट किया और कहा कि ह्यूमन मेड लॉज को एटर्नल मॉरल प्रिंसिपल्स को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल थॉमस का नेचुरल लॉ का कंसेप्ट ये बताता है कि मर्डर और थेफ्ट के अगेंस्ट लॉज यूनिवर्सल मॉरलिटी के साथ अलाइन करते हैं। मिडीवियल पीरियड में फिलोसॉफिकल स्कूल ने लॉ के डिवाइन और मॉरल ओरिजिन्स पर फोकस किया और इस आइडिया को रीइंफोर्स किया कि लॉ को हायर एथिकल प्रिंसिपल्स के साथ अलाइन होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं मॉडर्न रिवाइवल की। इमैनुअल कांत ने प्रपोज किया कि लॉ इंडिविजुअल फ्रीडम को सेफगार्ड करने के लिए जरूरी हैं, लेकिन इन्हें दूसरों के राइट्स को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। हीगल ने लॉ को सोसाइटी के एथिकल स्पिरिट का रिफ्लेक्शन माना, जो ह्यूमन फ्रीडम और रीजन के साथ इवॉल्व होता है। और जॉन रॉल्स ने अपने वर्क अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में फेयरनेस और इक्वालिटी को जस्ट लॉ का बेस बताया। मॉडर्न पीरियड में फिलोसॉफिकल स्कूल ने ह्यूमन राइट्स फ्रेमवर्क्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और इक्विटी बेस्ड लीगल सिस्टम को इन्फ्लुएंस किया। एंशिएंट ग्रीक से लेकर मॉडर्न फिलॉसफीज तक फिलोसॉफिकल स्कूल ने लॉ और मॉरलिटी के रिलेशनशिप को एक्सप्लोर किया है, ताकि जस्टिस हर लीगल सिस्टम का सेंट्रल पॉइंट रहे। चलिए अब इस स्कूल ऑफ लॉ के की थिंकर्स और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को एक्सप्लोर करते हैं।
फिलोसफिकल स्कूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट कई बड़े थिंकर्स के आइडिया से शेप हुआ है जो लॉ, मोरालिटी और जस्टिस के बीच के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को समझाने की कोशिश करते हैं। एंशियंट फिलोसोफर्स से लेकर मॉडर्न थ्योरिस्ट तक हर थिंकर ने फिलोसफिकल स्कूल ऑफ लॉ में अपना यूनिक पर्सपेक्टिव ऐड किया है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ग्रीक फिलोसोफर्स की फाउंडेशनल कॉन्ट्रीब्यूशंस की। सबसे पहले हैं सॉक्रेट। सॉक्रेट ने कहा कि लॉज को एथिकल रीजनिंग और जस्टिस पर बेस्ड होना चाहिए। उन्होंने उन लॉज को क्वेश्चन किया जो मॉरल जस्टिफिकेशन नहीं रखते थे। उनका डाइलेक्ट्रिक मेथड लीगल प्रिंसिपल्स का क्रिटिकल एग्जामिनेशन करने के लिए इंस्पायर करता था। दूसरे थे प्लेटो। प्लेटो ने प्रपोज किया कि लॉज को सोसाइटी के जस्टिस और मॉरल फैब्रिक को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। अपनी बुक द रिपब्लिक में उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी का वर्जन दिया जहां फिलोसोफर किंग्स जस्टिस को एंश्योर करते हैं। और थर्ड थे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस यानी रिसोर्सेज का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन और करेक्टिव जस्टिस यानी डिस्प्यूट्स में बैलेंस का रिस्टोरेशन, इन दोनों को डिफरेंशिएट किया। उन्होंने लॉ में इक्विटी की इंपॉर्टेंस को एम्फेसाइज किया। इन सभी ग्रीक फिलोसोफर्स ने फिलोसफिकल स्कूल की इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन रखी जो ये कहती है कि लॉज को जस्टिस और मोरालिटी को सर्व करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं मिडीवियल थिंकर्स की। सबसे पहले हैं सेंट अगस्टीन। उन्होंने ये कहा कि जो लॉज अनजस्ट है वो ट्रू लॉज नहीं है, और उन्होंने डिवाइन जस्टिस का कंसेप्ट भी दिया। फॉर एग्जाम्पल उनकी टीचिंग से ये पता चलता है कि मॉरल लॉ ह्यूमन लॉ से सुपीरियर होता है। सेकंड थे थॉमस। इन्होंने नेचुरल लॉ और डिवाइन लॉ को इंटीग्रेट किया, ये असर्ट करते हुए कि ह्यूमन लॉज को एटर्नल मॉरल प्रिंसिपल्स के साथ अलाइन होना चाहिए। थॉमस की नेचुरल लॉ थ्योरी ने ये आइडिया इंस्पायर किया कि लॉज अपनी लेजिटिमेसी मॉरल वैल्यूज से डिराइव करते हैं। मिडीवियल थिंकर्स ने फिलोसफिकल स्कूल में एक स्पिरिचुअल डायमेंशन ऐड की जहां लॉ को डिवाइन और मॉरल प्रिंसिपल्स से लिंक किया गया। चलिए अब बात करते हैं मॉडर्न थिंकर्स की। सबसे पहले हैं इमैनुअल कांत। कांत कहते थे कि लॉ का पर्पस इंडिविजुअल फ्रीडम को सेफगार्ड करना है, लेकिन इसे दूसरों के राइट्स को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। उन्होंने लॉ में यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स की इंपॉर्टेंस पर एम्फेसाइज किया। फॉर एग्जाम्पल उनके कैटेगोरिकल इंपेरेटिव ने ये आइडिया दिया कि लीगल सिस्टम को फेयरनेस और रैशनैलिटी पर बेस्ड होना चाहिए। सेकंड थे हीगल। हीगल ने कहा कि लॉ सोसाइटी के एथिकल स्पिरिट को रिफ्लेक्ट करता है और ये ह्यूमन फ्रीडम और रीजन के साथ इवॉल्व होता है। उनके आइडियाज ने मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस किया। और थर्ड थे जॉन रॉल्स। अपनी बुक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में रॉल्स ने फेयरनेस और इक्वालिटी को जस्ट लॉ की फाउंडेशन बताया। फॉर एग्जाम्पल उनका कंसेप्ट वेल ऑफ इग्नोरेंस इंपेरेटिव लॉज बनाने का एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। मॉडर्न थिंकर्स ने फिलोसफिकल स्कूल में डेप्थ ऐड की और उन्होंने इंडिविजुअल राइट्स, फेयरनेस और लॉ के इवॉल्विंग नेचर पर एम्फेसाइज किया। चलिए अब फिलोसफिकल स्कूल ऑफ लॉ के कोर प्रिंसिपल्स को डिस्कस करते हैं। फिलोसफिकल स्कूल ऑफ लॉ उन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है
जो लॉ को मॉरलिटी, जस्टिस और सोसाइटल वेलफेयर से कनेक्ट करते हैं। ये कोर प्रिंसिपल्स इस स्कूल की यूनिक अप्रोच को शेप करते हैं, जो लीगल सिस्टम को समझने और अप्लाई करने के तरीके को डिफाइन करता है। फिलोसॉफिकल स्कूल सिर्फ ये नहीं पूछता कि लॉ क्या है, बल्कि ये भी पूछता है कि लॉ कैसा होना चाहिए। इसके प्रिंसिपल्स लॉ की एथिकल फाउंडेशन पर एम्फसाइज करते हैं और जस्टिस और हार्मनी अचीव करने में लॉ के रोल को समझाते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है जस्टिस एज द अल्टीमेट गोल। फिलोसॉफिकल स्कूल के अकॉर्डिंग किसी भी लीगल सिस्टम का सबसे बड़ा एम जस्टिस होता है, यानी लॉज को फेयरनेस, इक्विटी और सभी इंडिविजुअल्स के राइट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, क्रिमिनल लॉज का गोल होता है पनिशमेंट और रिहेबिलिटेशन के बीच बैलेंस बनाना, ताकि विक्टिम और ऑफेंडर दोनों के लिए जस्टिस हो सके। सेकेंड प्रिंसिपल है इंटरकनेक्शन बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी। लॉ को सोसाइटी के मॉरल वैल्यूज और एथिकल स्टैंडर्ड्स की रिफ्लेक्शन समझा जाता है, और अगर कोई लॉ बेसिक मॉरल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है तो उसे अनजस्ट माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, थेफ्ट और फ्रॉड को प्रोहिबिट करने वाले लॉज ऑनेस्टी के मॉरल प्रिंसिपल से अलाइन करते हैं। ये इंटरकनेक्शन इंश्योर करता है कि लीगल सिस्टम्स सोसाइटी की एथिकल एक्सपेक्टेशंस से अलाइंड रहें। थर्ड कोर प्रिंसिपल है ह्यूमन वेलफेयर एंड सोशल हार्मनी। फिलोसॉफिकल स्कूल के अकॉर्डिंग लॉज को इंडिविजुअल्स और सोसाइटी की वेलबींग को प्रमोट करना चाहिए, और लॉज को कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करने और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को फॉस्टर करने का काम करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज पब्लिक हेल्थ को सेफगार्ड करते हैं और सबके लिए एक सस्टेनेबल फ्यूचर इंश्योर करते हैं। और फोर्थ प्रिंसिपल है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का, यानी लॉज को इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ऊपर उठकर कलेक्टिव गुड के लिए काम करना चाहिए और उन्हें सभी पर इक्वली अप्लाई होना चाहिए, बिना किसी बायस या डिस्क्रिमिनेशन के। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन राइट्स लॉज इक्वेलिटी और डिग्निटी के प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करते हैं, फिर चाहे कोई भी नेशनैलिटी या स्टेटस हो। इन सभी प्रिंसिपल्स से ये क्लियर होता है कि फिलोसॉफिकल स्कूल लॉ को सिर्फ एक रूल्स का सिस्टम नहीं समझता, बल्कि ये उसे एक ऐसा टूल मानता है जो जस्टिस, मॉरलिटी और सोसाइटी के ग्रेटर गुड को अचीव करने के लिए जरूरी है। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि ये सभी प्रिंसिपल्स आज के मॉडर्न लीगल सिस्टम में कैसे अप्लाई होते हैं। फिलोसॉफिकल स्कूल का इम्पैक्ट सिर्फ थ्योरेटिकल डिस्कशंस तक नहीं है, बल्कि ये कई मॉडर्न लीगल सिस्टम्स की एथिकल बैकबोन है। ह्यूमन राइट्स फ्रेमवर्क से लेकर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज तक इसके प्रिंसिपल लॉज बनाते वक्त और उनको अप्लाई करते वक्त जस्टिस और इक्वालिटी को प्रमोट करने में हेल्प करते हैं। इसकी सबसे पहली एप्लीकेशन दिखती है ह्यूमन राइट्स फ्रेमवर्क्स में। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्ट्रूमेंट्स में जस्टिस और इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स पर फोकस क्लियरली देखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ये कंसेप्ट फॉलो करता है कि हर इंसान को डिग्निटी, फ्रीडम और इक्वालिटी मिलनी चाहिए, चाहे उनकी नेशनैलिटी या स्टेटस कुछ भी हो। फेयरनेस और यूनिवर्सैलिटी के प्रिंसिपल्स
फिलोसफिकल स्कूल के कोर वैल्यूज के साथ क्लोजली अलाइन करते हैं। सेकंड एप्लीकेशन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में देखी जा सकती है। कई मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स को इंक्लूड करते हैं ताकि गवर्नेंस में जस्टिस, इक्वालिटी और मोरालिटी इंश्योर की जा सके। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सोशल जस्टिस और इक्वालिटी को एम्फेसाइज करता है, जो नेचुरल लॉ और मॉरल फिलॉसफी का इन्फ्लुएंस है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अक्सर इंडिविजुअल राइट्स को कलेक्टिव गुड के साथ बैलेंस करते हैं, जो फिलोसफिकल स्कूल के आइडियाज को एम्बॉडी करता है। इन प्रिंसिपल्स का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क्स में इंटीग्रेट करना ये दिखाता है कि फिलोसफिकल स्कूल कैसे नेशंस के फंडामेंटल लॉज को शेप करता है। थर्ड एप्लीकेशन है जूरिस्प्रूडेंस ऑफ इक्विटी और फेयरनेस, यानी कोर्ट्स अक्सर इक्विटी के प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं ताकि उन्हें कॉम्प्लेक्स केसेस में फेयर आउटकम्स मिल सके। फॉर एग्जाम्पल, डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स के दौरान कोर्ट्स एसेट्स का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं ताकि फेयरनेस मेंटेन रहे। फिलोसफिकल स्कूल जस्टिस और मोरालिटी पर ऐसे डिसीजंस को सपोर्ट करता है। और फोर्थ एप्लीकेशन है एनवायरमेंटल और सोशल जस्टिस लॉज। जो लॉज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और सोशल जस्टिस को एड्रेस करते हैं, वो फिलोसफिकल स्कूल के फोकस ऑन ह्यूमन वेलफेयर और सोसाइटल हार्मनी को रिफ्लेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज इस प्रिंसिपल को फॉलो करता है ताकि फ्यूचर जनरेशंस की वेलफेयर को इंश्योर किया जा सके। ये लॉज दिखाते हैं कि फिलोसफिकल स्कूल ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करते वक्त आज भी कितना रेलेवेंट है। फिलोसफिकल स्कूल ये इंश्योर करता है कि मॉडर्न लीगल सिस्टम्स एथिकल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हों, इंडिविजुअल राइट्स और सोसाइटल नीड्स के बीच ये एक बैलेंस क्रिएट करे और ये एक ज्यादा जस्ट सोसाइटी बनाए। चलिए अब फिलोसफिकल स्कूल ऑफ लॉ के क्रिटिसिज्म्स और लिमिटेशंस को एक्सप्लोर करते हैं। फिलोसफिकल स्कूल को इसलिए क्रिटिसाइज किया गया है क्योंकि ये ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट आइडियल्स पर फोकस करता है, ना कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पर। इसका मोरालिटी और जस्टिस पर रिलायंस वैसे तो काफी अच्छा है, लेकिन जब यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स डिफाइन करने की बात आती है जो हर सोसाइटी पर इक्वली अप्लाई हो सके, तो ये काफी चैलेंजेस क्रिएट करता है। तो चलिए इन क्रिटिसिज्म्स को डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट है मोरालिटी की सब्जेक्टिविटी। क्रिटिक्स का कहना है कि मोरालिटी सब्जेक्टिव है और ये अलग अलग कल्चर्स, रिलीजन्स और सोसाइटीज में अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक सोसाइटी में जो प्रैक्टिस मॉरल मानी जाती है, जैसे अरेंज्ड मैरिज, वो दूसरी सोसाइटी में आउटडेटेड या रिस्ट्रिक्टिव समझी जाती है। ये सब्जेक्टिविटी इस चीज को मुश्किल बना देती है कि हम यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मॉरल स्टैंडर्ड्स डिफाइन कर सकें। सेकंड क्रिटिसिज्म है आइडियलिज्म वर्सेस प्रैग्मैटिज्म। फिलोसफिकल स्कूल अक्सर आइडियल आउटकम पर फोकस करता है और इसीलिए ये रियल वर्ल्ड गवर्नेंस की कॉम्प्लेक्सिटीज को ओवरलुक करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये सोच कि सभी लॉज को परफेक्टली जस्ट होना चाहिए, ये प्रैक्टिकली अचीव करना मुश्किल है, खासकर डाइवर्स सोसाइटीज के कंटेक्स्ट में। इस आइडियलिज्म पर फोकस करना ऐसे लॉज क्रिएट कर सकता है जो एस्पिरेशनल हैं पर प्रैक्टिकल नहीं। फिलोसफिकल स्कूल के आइडियलिस्टिक गोल्स को लॉ मेकिंग की प्रैक्टिकल रियलिटीज के साथ बैलेंस करना काफी चैलेंजिंग है।
थर्ड क्रिटिसिज्म है लीगल पॉजिटिविज्म के साथ टेंशंस। लीगल पॉजिटिविस्ट्स का कहना है कि लॉ को मोरालिटी से अलग पढ़ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जॉन ऑस्टिन ये कहते हैं कि लॉ जैसे है उसे वैसे एनालाइज करना ज्यादा जरूरी है, ना कि वैसे जैसे वो होना चाहिए। इससे एक डिवीजन क्रिएट होता है उन लोगों के बीच जो लॉ के एथिकल पर्पस को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं और उन लोगों के बीच जो उसकी प्रैक्टिकल एनफोर्समेंट पर ज्यादा फोकस करते हैं। और फोर्थ क्रिटिसिज्म है इम्प्लीमेंटेशन में स्पेसिफिसिटी की कमी। फिलोसॉफिकल स्कूल ब्रॉडर एथिकल गाइडलाइंस देता है, पर कभी कभी स्पेसिफिक केसेस में इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के कॉन्क्रीट मेथड्स की कमी होती है। फॉर एग्जाम्पल वैसे ये जस्टिस और फेयरनेस की बात करता है, लेकिन ये नहीं बताता कि कंपीटिंग मॉरल वैल्यूज वाले कॉम्प्लेक्स लीगल डिस्प्यूट्स को कैसे रिजॉल्व किया जाए। ये लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी उसकी प्रैक्टिकल लीगल डिसीजन मेकिंग में यूजफुलनेस को लिमिट कर सकती है। लेकिन इन सभी क्रिटिसिज्म्स के बावजूद फिलोसॉफिकल स्कूल आज भी वैल्यूएबल है और ये लीगल सिस्टम को गाइड करने के लिए एक लाइट के रूप में काम करता है। साथ ही ये रिफॉर्म्स और इम्प्रूवमेंट्स के एरियाज को हाईलाइट करता है। तो इस डिस्कशन को कंक्लूड करते हुए हम ये कह सकते हैं कि फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ लॉ एक टाइमलेस फ्रेमवर्क है जो लॉ को मोरालिटी, जस्टिस और ह्यूमन वेलफेयर से कनेक्ट करता है। इसके प्रिंसिपल्स हमें याद दिलाते हैं कि लॉ सिर्फ एक सेट ऑफ रूल्स नहीं है, बल्कि ये एक टूल है जो सोसाइटी में फेयरनेस और हार्मनी अचीव करने के लिए यूज होता है। इसकी लिमिटेशन के बावजूद फिलोसॉफिकल स्कूल दुनिया भर के लीगल सिस्टम्स को इंस्पायर करता है। लॉ मेकर्स, जजेस और स्कॉलर्स को जस्टिस और मोरालिटी को लॉ की फाउंडेशन बनाने के लिए एनकरेज करता है। इसकी रेलेवेंस इस बात में है कि ये हमें एक मोर इक्विटेबल और एथिकल लीगल फ्रेमवर्क की तरफ गाइड करता है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम जूरिस्प्रूडेंस के एक और लीगल कंसेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे।